नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो सिलसिला है। और पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2022 में विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा शहर कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो पहली बार इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो आप याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया है। विश्व में सबसे महंगा शहर है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर इस सूची में सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है वो सबसे सस्ता शहर है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए MD CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदर रमण राममूर्ति। सुंदर रमण राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए CEO MD बने हैं। आप लोगों को पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसमें इस समय कितनी कंपनियां कार्यरत हैं? तो आप याद रखिएगा, इसमें करीब करीब यानी कि 7400 कंपनियां कार्यरत हैं। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप लोगों को पता होगा, ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है और जो ये मार्केट होता है उसको सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो आप लोगों को पता होगा, विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 सितंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। आप लोगों को पता होगा, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पता होगा, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है विश्व मृदा दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों को पता होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई है कि जिससे हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरता शक्ति को बना करके रखा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र स्थापित किया गया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी आप लोगों को पता होगा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित राज्य है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा केंद्र। और आपको पता होगा, जो योग होता है, योग है ना, योग दर्शन के जो संस्थापक हैं पतंजलि हैं। किस देश ने दिसंबर 2022 में UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आप याद रखिएगा, UNSC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, उसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है। UNSC में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 5 जो स्थायी मेंबर हैं उनमें आप लोगों को पता होगा, उनमें अमेरिका है, उसमें फ्रांस है, उसमें UK है और उसमें चाइना है। तो ये सारे जो देश हैं ये स्थायी मेंबर हैं। भारत अस्थायी सदस्य है और भारत ने 2022 में UNSC की मेंबरशिप को हासिल किया है। आप लोगों को पता होगा, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं उसके जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। अगला हो जाएगा कि किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर के 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी हाल ही में आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है और आरक्षण की सीमा को
बढ़ा करके आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 76% किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। इससे पहले आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आरक्षण किसको दिया गया है तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जनजाति को। अनुसूचित जनजाति के लोगों को यहाँ पर करीब करीब 35 से 36% आरक्षण दिया गया है। ओबीसी के लोगों को कितना आरक्षण दिया गया है तो ओबीसी के लोगों को यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है उसकी जो सीमा है वो करीब करीब 27% के आसपास है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा भी 69% यानी कि 69% आरक्षण दिया गया है। तो ये विशेष स्थिति में ही ऐसा संभव होता है, ये विशेष स्थिति में ही दिया जा सकता है। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। और केनरा बैंक के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है और ये पहली बार ये अवार्ड दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है तो आप याद रखिएगा लंदन में दिया गया है। और केनरा बैंक के इस समय एमडी कौन है तो आप याद रखिएगा एलवी प्रभाकर इसके एमडी हैं। एक तरीके से मान के आप लोग इसको चलिए कि बैंकिंग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की तरह है, बैंकिंग सेक्टर का नोबेल प्राइज है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि 2022 में क्रिकेट का विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। सौराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट का विजेता बना है। सौराष्ट्र के जो कैप्टन हैं वो कौन थे तो जयदेव उनाडकट। जयदेव उनाडकट सौराष्ट्र के कैप्टन थे। और किसको हराया है, मुंबई को हराया है। मुंबई के कप्तान कौन थे तो आप लोग जानते हैं, मुंबई के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ मुंबई के कप्तान थे। और फाइनल कहाँ पर खेला गया था तो आप याद रखिएगा फाइनल अहमदाबाद में खेला गया था। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में जो सौराष्ट्र की टीम है, सौराष्ट्र की टीम ने मुंबई की टीम को हरा दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पहला तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई में भारत का पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और अगर हम यहाँ बात करें कि भारत का पूर्वी तट सबसे लंबा किसका है तो भारत में पूर्वी तट सबसे ज़्यादा लंबा आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो 48वीं रैंक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्विक विमानन सिक्योरिटी की अगर दृष्टि से देखा जाए तो भारत 48वें नंबर पर है। इसके बाद हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप हमारे वीडियो इसी प्रकार से देखते रहिए, हमारे चैनल को प्रमोट करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ हो।